अस्सलाम वालेकुम। आज से हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर नंबर 11 होलोज़ोइक न्यूट्रिशन। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट होलोज़ोइक न्यूट्रिशन के होलोज़ोइक न्यूट्रिशन है क्या। उसके बाद हम देखेंगे कि इसके स्टेप्स क्या होते हैं। फिर हम आएंगे डाइजेस्टिव सिस्टम पे, जो कि इस चैप्टर का मेन टॉपिक है, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन। डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसका पूरा फंक्शन पढ़ेंगे, पूरा मैकेनिज़्म, जो डाइजेशन का पूरा प्रोसेस है, पूरा मैकेनिज़्म हमने इसमें स्टडी करना है। इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कुछ ग्लैंड्स होते हैं, उन ग्लैंड्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि उन ग्लैंड्स का क्या रोल है डाइजेशन में। और लास्ट में हम क्या पढ़ते हैं हर चैप्टर के? डिसऑर्डर्स। तो इसी तरह से इस चैप्टर में भी लास्ट में हम कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे जो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड होंगे। तो ये चैप्टर थोड़ा लेंदी होगा, लेकिन हम इसको कोशिश करेंगे कि जल्दी कवर कर लें। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर न्यूट्रिशन की डेफिनेशन से कि न्यूट्रिशन क्या है, फिर कितनी टाइप्स होती हैं न्यूट्रिशन की। फिर इस तरह से हम इसको फर्दर क्लासीफाई करते हुए आगे बढ़ेंगे ताकि हमें चीज़ें क्लियर हों और याद रह सकें। तो स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन से। देखो, हमारी बॉडी में डिफरेंट तरह के फंक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। जैसा कि हार्ट है, ये ब्लड पंप कर रहा है, लंग्स क्या कर रहा है? गैसेस एक्सचेंज का काम कर रहा है, ठीक है। ब्रेन ने हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल किया हुआ है। किडनी क्या काम कर रही है? किडनी का काम ये है कि वो बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव कर रही है। तो यहाँ पर जितने भी हमारे बॉडी में ऑर्गन्स हैं वो फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, और जब वो फंक्शन परफॉर्म करेंगे तो फंक्शन परफॉर्म करने के लिए इन ऑर्गन्स को क्या चाहिए होगी? एनर्जी चाहिए होगी। एनर्जी होगी इन ऑर्गन्स के सेल के पास, तभी ये सेल्स फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। अब बॉडी को हमारे कंटिन्यूसली क्या चाहिए? एनर्जी की सप्लाई चाहिए। तो अब ये एनर्जी कहाँ से मिलेगी बॉडी को? ये एनर्जी हमें मिलेगी फूड से। फूड कोई भी लिविंग थिंग ले रहा है तो उस फूड का मेन पर्पस क्या है? एनर्जी प्रोवाइड करना, ताकि जो बॉडी में डिफरेंट तरह के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो हो सकें, और जो ऑर्गन्स अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं वो इजीली फंक्शन परफॉर्म कर सकें। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि फूड का मेन पर्पस क्या है? नंबर 1, एनर्जी प्रोवाइड करना। नंबर 2, फूड में हमें पता है कोई भी ऑर्गेनिज्म कोई फूड ले रहा है तो फूड किससे मिलके बना हुआ है? मॉलिक्यूल से, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से, ठीक है। फूड में हमारे डिफरेंट तरह के बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, लाइक इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट्स होता है, वाइटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, ठीक है। तो फूड जब एक लिविंग थिंग लेगा तो उसकी बॉडी में ये तमाम बायोमॉलिक्यूल्स जाएंगे, और ये बायोमॉलिक्यूल्स एक तरफ तो एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, दूसरी तरफ ये क्या करेंगे? ये बायोमॉलिक्यूल्स सेल में डिफरेंट चीज़ें बनाने में यूज़ होंगे, ठीक है। लाइक अगर हमारे सेल को एंजाइम बनाना है तो वो प्रोटीन यूज़ करेगा, और फिर ये प्रोटीन या ये एंजाइम्स आगे जाके फंक्शन परफॉर्म करेंगे। तो जो भी हम फूड ले रहे हैं इसका एक मेन पर्पस क्या है? एनर्जी प्रोवाइड करना, नंबर 1। और नंबर 2 ये है कि ये बायोमॉलिक्यूल्स प्रोवाइड करता है ताकि हमारे सेल को जो चीज़ें भी सिंथेसाइज करनी है वो इन बायोमॉलिक्यूल को यूज़ करके सिंथेसाइज कर सके, ठीक है, सिंथेसाइज कर सके। इसके अलावा हमारा सेल ग्रो भी तो कर रहा है, ठीक है। एक ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो भी तो कर रहा है, विद टाइम उसके सेल्स ग्रो कर रहे हैं, सेल डिवीजन हो रही है, बॉडी में न्यू सेल्स बन रहे हैं। तो जब न्यू सेल्स फॉर्म होंगे तो उन सेल का स्ट्रक्चर बनाने के लिए भी जो ओल्ड सेल्स हैं उनको मॉलिक्यूल्स चाहिए। लाइक अगर हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनानी है तो हमें लिपिड और प्रोटीन चाहिए, वो भी कहाँ से मिलेगा सेल को? फूड के ज़रिए मिलेगा, ठीक है। तो ग्रोथ के लिए चाहिए फूड। इसके अलावा हमारी बॉडी में कंटिन्यूसली वेयर एंड टेयर का प्रोसेस चल रहा होता है। लाइक अगर हमारे बॉडी के कोई सेल या कोई पार्ट डैमेज हो रहा है, फिर वहाँ पे हीलिंग का प्रोसेस हो रहा है, तो हीलिंग का भी जब प्रोसेस होता है तो वहाँ पर भी हमें न्यू सेल्स बनाने होते हैं, और जब न्यू सेल्स बनेंगे तो बॉडी को क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, लिपिड चाहिए, इनकी मदद से ही तो न्यू सेल्स फॉर्म होंगे। तो ये भी कहाँ से हमें मिलेगा? ये भी मिलेगा हमें फूड के ज़रिए। यही वजह है कि ऐसे लोग जिनका फूड इनटेक अच्छा नहीं होता उनकी ग्रोथ सही नहीं होती। इसके अलावा उनकी बॉडी में अगर कोई वुंड हो या कोई भी डैमेज हो तो हीलिंग का प्रोसेस और रिपेयर होने का प्रोसेस भी डिले हो जाता है,
क्योंकि बॉडी को जो चीज़ें चाहिए रिपेयर करने के लिए, हीलिंग के लिए, वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं क्योंकि उस पर्सन का फूड इनटेक ठीक नहीं है। नाउ अब हम बात करने जा रहे हैं अबाउट न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड कन्वर्टिंग इट इनटू एनर्जी एंड अदर वाइटल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर लाइफ। ऐसा प्रोसेस जिसमें फूड इनटेक किया जा रहा है, फूड लिया जा रहा है और उसको कन्वर्ट किया जा रहा हो इन एनर्जी और इन वाइटल न्यूट्रिएंट्स। वाइटल न्यूट्रिएंट्स में क्या आ जाएगा? वही कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स जो अभी हमने बात की, रिक्वायर्ड फॉर लाइफ। ऐसा प्रोसेस जिसमें फूड इनटेक किया जा रहा हो और उस फूड को इनटेक के बाद उस फूड को प्रोसेस करके कन्वर्ट कर दिया जा रहा हो एनर्जी में और डिफरेंट वाइटल न्यूट्रिएंट्स में जो कि हमारे लाइफ के लिए ज़रूरी है। ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, अब न्यूट्रिशन समझ आ गया। अब टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन कितनी हो सकती है, मतलब कि कितनी तरह से फूड इनटेक किया जा सकता है। 2 मोड्स हैं न्यूट्रिशन के। ठीक है, कितनी टाइप्स हैं, कितने मोड्स हैं? 2 मोड्स हैं। फर्स्ट है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, सेकेंड है हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। पहले हम बात करें ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक ऐसा न्यूट्रिशन है, ऐसा मोड है न्यूट्रिशन का जिसमें एक लिविंग थिंग अपना फूड मटेरियल खुद प्रिपेयर करता है, खुद बनाता है स्मॉल मॉलिक्यूल्स की मदद से, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की मदद से। इसके एग्जांपल में आता है प्लांट। ठीक है, प्लांट क्या करते हैं? हमने बायोएनर्जेटिक्स में बहुत डिटेल में पढ़ा है। प्लांट क्या करता है? अपना फूड मटेरियल ग्लूकोज खुद सिंथेसाइज करता है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं, ग्लूकोज अपना खुद बनाते हैं। तो ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपना फूड मटेरियल खुद प्रिपेयर कर रहा हो, खुद बना रहा हो, उस मोड को हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक। ये काम होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल। ठीक है, तो प्लांट किसकी एग्जाम्पल हो गई? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसकी एग्जाम्पल में और ऐसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं, ऐसे लिविंग थिंग्स आते हैं जिनके पास क्लोरोफिल होता है। अगर एक ऑर्गेनिज्म के पास क्लोरोफिल है तो वो क्या कर सकता है? वो ईज़िली सनलाइट की मदद से इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करके अपना फूड सिंथेसाइज कर सकता है। तो ऑटोट्रॉफिक की एग्जांपल में नंबर 1 प्लांट्स आते हैं, नंबर 2 ऐसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनके पास क्लोरोफिल मौजूद होता है, जैसे कि यूग्लिना या फिर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक समझ आ गया। ऑटो मीन्स क्या होता है? खुद से। ठीक है, तो इसको इस तरह से याद रख सकते हो कि जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बनाएगा, वो क्या? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। दूसरा हीटरोट्रॉफिक। हीटरो मीन्स होता है डिफरेंट। हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हीटरो मीन्स डिफरेंट। ये ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें एक लिविंग थिंग डिपेंड करता है अपने फूड के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर। ठीक है, इस टाइप में जो लिविंग थिंग है वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकता, बल्कि वो डिपेंडेंट है किसी दूसरे लिविंग थिंग पे, आइदर प्लांट और एनिमल। इसके एग्जाम्पल में क्या आ सकता है? ह्यूमंस या और एनिमल्स, दूसरे एनिमल्स। ह्यूमंस अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, ह्यूमन किस पे डिपेंड करते? प्लांट्स पे या फिर दूसरे एनिमल्स पे। प्लांट पे किस तरह से? जैसे कि कुछ हर्बीवोर्स एनिमल्स होते हैं, वो क्या करते हैं? प्लांट को खा रहे होते हैं अपने फूड के तौर पे। ठीक है, इसी तरह से ह्यूमंस भी क्या करते हैं? प्लांट्स को, प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को यूज़ करते हैं एज अ सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन। और एनिमल्स पे अगर हम बात करें तो एक एनिमल क्या करता है? दूसरे एनिमल को किल करता है और उसको एज अ फूड लेता है। ह्यूमंस भी क्या करते हैं? मीट यूज़ करते हैं। तो इस तरह से इनकी जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती है। ये एनिमल्स क्या कर रहे हैं? अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो ऑलरेडी मेड फूड है प्लांट्स में स्टोर्ड फॉर्म में और एनिमल्स में, ये डायरेक्टली उस स्टोर्ड फूड को यूज़ कर रहे हैं अपने फूड के तौर पे। ठीक है, तो इस तरह से जो न्यूट्रिशन हासिल की जाती है उसे हम कहते हैं हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हीटरोट्रॉफिक मोड क्लासिफाइड इनटू 3 क्लासेस में हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को हम डिवाइड करते हैं। नंबर 1 पैरासाइट्स, सैप्रोफाइट्स और होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, पैरासाइट्स ऐसे एनिमल्स होते हैं, ऐसे लिविंग थिंग्स होते हैं
जो दूसरे ऑर्गेनिज्म को हार्म करके अपना फूड हासिल करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, अपने होस्ट को हार्म करते हैं और उससे अपना फूड लेते हैं, पैरासाइट्स। सैप्रोफाइट्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो डेड लिविंग थिंग्स को, डेड लिविंग मटेरियल को यूज़ करते हैं एज अ सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल्स भी हम साथ देख लेते हैं। पैरासाइट्स के एग्जाम्पल में आता है लीच, और सैप्रोफाइट्स के एग्जाम्पल में आता है फंजाई लाइक मशरूम्स। इसके बाद है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन ऐसी टाइप है हेटरोट्रॉफिक की जिसमें एक ऑर्गेनिज्म फूड को इंजेस्ट करता है, फूड मटेरियल लेता है और उसके बाद उसकी बॉडी में जाकर वो फूड मटेरियल डाइजेस्ट होता है। ठीक है, ये ना ही किसी को हार्म करता है और ना ही ये डेड लिविंग थिंग्स को यूज़ करता है। इसके एग्जाम्पल में आता है ह्यूमंस और अदर एनिमल्स। आगे हमने होलोजोइक न्यूट्रिशन को बहुत डिटेल में पढ़ना है क्योंकि ये चैप्टर ही किस बारे में, होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में। ठीक है।